और यहाँ हम अपने नाज़रीन को बड़ी खबर देंगे। सबसे पहले चैनल 5 आपको बता रहा है कि सान्हा गुल प्लाजा के बाद वजीर आला ने एक बहुत बड़ा एक्शन किया है। महकमा बल्दियात सिंध का सबसे बड़ा तबादला हो गया है। सबसे पहले चैनल 5 न्यूज पर आपको बता रहे हैं, महकमा बल्दियात सिंध में बड़ा तबादला हो गया। वसीम शमशाद दोबारा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात तैनात हो गए हैं। रफीक कुरैशी सेक्रेटरी बल्दियात सिंध के ओहदे से हटा दिए गए। 11 दिसंबर 2025 का फैसला वापस हो गया। 2.5 माह बाद ये बड़ी तब्दीली कर दी गई है। बल्दिया उस्मा कराची और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में सफाई का टास्क दे दिया गया है। वसीम शमशाद को काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंप दी है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कामरान जहरी साहब। सर बताइएगा, ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और सबसे पहले चैनल 5 न्यूज पर हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। हाँ जी, देखिए बिल्कुल शहजादी, चैनल 5 न्यूज जी अपने नाजरीन के सामने हस्ब रिवायत सबसे पहले इंतजामी तब्दीलियों के फैसले सबसे पहले नशर करने की जो रिवायत है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको आज भी बरकरार रखते हुए एक दफा फिर महकमा बल्दियात सिंध का सबसे बड़ा तबादला नोटिफिकेशन और ब्रेकिंग न्यूज सामने ला रहा है, जिसमें महकमा बल्दियात सिंध में अहम तबादला वसीम शमशाद को दोबारा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। महकमा बल्दियात सिंध में आला सतह पर एक बार फिर इंतजामी तबादला करने की वजूहत सान्हा गुल प्लाजा के अंदर होने वाली बद इंतजामी जो है, हमारे जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ग्रेड 21 के सीनियर अफसर हैं वसीम शमशाद को दोबारा जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात सिंध तैनात कर दिया गया है, जबकि रफीक कुरैशी को सेक्रेटरी बल्दियात सिंध के ओहदे से हटा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 11 दिसंबर 2025 को वसीम शमशाद को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात के ओहदे से हटा के रफीक कुरैशी को सेक्रेटरी बल्दियात सिंध मुकर्रर किया गया था। ताहम महज सिर्फ और सिर्फ 1.5 माह बाद ये फैसला वापस लेते हुए एक दफा फिर वसीम शमशाद को इस अहम मनसब पर तैनात कर दिया गया है। वसीम शमशाद इससे कबल भी सिंध में महकमा तालीम, महकमा रेस्क्यू समेत मुतादिद कलीदी महकमों में अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं और उन्हीं इंतजामात को मामलात और मजबूत गिरफ्त का अफसर समझा जाता है, जो किसी भी किस्म की गलती पर जीरो टॉलरेंस रखने के जो है कायल हैं। जराए के मुताबिक वजीर आला सिंध ने सान्हा गुल प्लाजा के बाद बल्दियाती निजाम में पाई जाने वाली संगीन खराबियों और बल्दिया उज़्मा कराची और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में मौजूद बदउन्वान अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए वसीम शमशाद को जो है अब इंतहाई अहम टास्क दे दिया गया है। इंतजामी हलकों में इस बात की तकर्री को महकमा बल्दियात में बड़ी सफाई और सख्त फैसलों का पेश खैमा करार दिया जा रहा है, जबकि आने वाले दिनों में हमारा चैनल इस बात की एक और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है कि और भी बड़ी जो है तब्दीलियां, जिसमें बल्दिया उज़्मा कराची समेत आम पोस्टों पर तब्दीलियां मुतवक्को हैं। जी अच्छा कामरान साहब, ये भी बताइएगा कि जो आपने बताया कि ये सिर्फ 1.5 माह के अरसे में जो है वो वसीम शमशाद को जो है दोबारा से और रफीक कुरैशी साहब को ओहदे से हटा दिया गया, तो इस 1.5 माह के अंदर जो फैसले हुए हैं और इस 1.5 माह के अंदर जो कार्रवाइयां हुई हैं, क्या उन पर भी कोई असर पड़ेगा इस तैनाती से? देखिए, रफीक कुरैशी भी एक सीनियर अफसर है, लेकिन रफीक कुरैशी के जो है सेक्रेटरी तैनात होने के बाद महकमा बल्दियात के अंदर अफसरानों में थोड़ी सी खिदमत जो है वो वन मैन आर्मी के तौर पे काम करते हैं और किसी भी किस्म की कोई भी किसी से डिसीजन लेना ऐसा समझा जाता था रफीक कुरैशी को जैसे कोई गुनाह के मानंद हो। जूनियर्स के साथ या सीनियर्स के साथ उनका रवैया जो है, हमारे जराए इस बात का कह रहे हैं कि वो बिल्कुल इस तरीके का था कि किसी के कोई बात सुनने के लिए कायल नहीं थे। लेकिन सान्हा गुल प्लाजा के बाद जो अभी इंक्वायरी रिपोर्ट्स बन रही है, इसके अंदर गफलत और कोताही पाए जाने वाले बल्दियात, क्योंकि सबसे मेन महकमा है और नेग्लिजेंस भी जो है बल्दियात के ही शोबे में से आती है, वो खा वो बल्दिया उज़्मा कराची में बल्दियात का इदारा हो या सिंध लोकल गवर्नमेंट हो, उसके अंदर सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात की होती है। तो मैं ये समझता हूँ वजीर आला सिंध समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अब ये डंडा उठा लिया गया है कि अपने चहीतों को भी नो कर दिया जाए, जिसके अंदर बल्दिया उज़्मा कराची के भी बहुत अहम एक अफसर हैं। हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शायद उनकी भी रुखसती का वक्त आ चुका है और अब कराची की बेहतरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने संजीदा तौर पर सोचना शुरू कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान जहरी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।